हेलो, कैसे हैं प्यारे बच्चों। आप सभी, मैं मंजू पांडे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान वाटिका में स्वागत करती हूँ। बच्चों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बच्चों देखिए, आज हम पढ़ेंगे नसरुद्दीन का निशाना। ये एक बहुत ही अच्छी कहानी है बच्चों। इस कहानी के माध्यम से यह बताया गया है कि जो लोग चतुर होते हैं या बुद्धिमान होते हैं, वे किस तरीके से अपनी गलतियों को दूसरों पर जाहिर नहीं होने देते और अपनी समझदारी और सूझबूझ से अपनी गलतियों को छुपा देते हैं और अपनी गलतियों को भी वे अपनी जीत में बदल देते हैं, अपनी हार को भी वे अपनी जीत में बदल देते हैं। तो ये इसी तरीके से एक बहुत ही अच्छी कहानी है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। एक दिन नसरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ बैठे बतिया रहे थे का अर्थ होता है मतलब बातचीत कर रहे थे, यानी आपस में गपशप कर रहे थे। बात ही बात में उन्होंने गप मारना शुरू कर दिया। नसरुद्दीन गप्पी थे, यानी खूब बातों को गप कहते हैं, यानी चढ़ा बढ़ा के प्रश्न पेश करना, किसी भी बात को खूब चढ़ा बढ़ा कर बताना। तीरंदाजी में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैं तो धनुष कसता हूँ, निशाना साधता हूँ, तीर छोड़ता हूँ सू, और तीर सीधे निशाने पर लगता है। ये किसने कहा बच्चों? नसरुद्दीन ने। नसरुद्दीन अपने दोस्तों के सामने गप मार रहे थे कि मैं जो है तीरंदाजी में मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता, मैं इतना अच्छा निशानेबाज हूँ। दोस्तों को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने नसीरुद्दीन की परीक्षा लेने का फैसला किया। एक दोस्त भागा भागा गया और तीर धनुष खरीद कर ले आया। नसरुद्दीन को थमाते हुए उसने कहा, ये लो तीर धनुष और अब साधो अपना निशाना उस लक्ष्य पर। देखते हैं कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ। जब नसरुद्दीन ने गप मारना शुरू करा कि मैं तो बहुत बड़ा निशानेबाज हूँ, तीरंदाज हूँ, तो उनका एक दोस्त जो है धनुष और तीर खरीद करके ले आया और उसने कहा कि सामने एक जो है लक्ष्य बना दिया गया कि इस लक्ष्य को साधो, यानी इस पर निशाना लगाओ, तो हम तुम्हें माने तुम झूठ बोल रहे हो या सच बोल रहे हो, है ना। तो नसरुद्दीन फंस गए। उन्होंने तो सोचा था मैं खाली ऐसे ही गप्पे मारूंगा, उन्हें क्या पता था कि उनके दोस्त वास्तव में धनुष और तीर लेकर के आएंगे, उनकी परीक्षा लेने लगेंगे। उन्होंने धनुष अपने हाथों में उठाया, डोर खींची, निशाना साधा और छोड़ दिया तीर को। शू, जब हम तीर छोड़ते तो आवाज आती है ना, शू से आवाज आती है। तीर निशाने पर नहीं लगा, बल्कि वह तो बीच में ही कहीं गिर गया। तो दोस्त हंसने लगे, हा 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 हा। सभी दोस्त हंसने लगे। क्या यही तुम्हारा बेहतरीन निशाना था? उन्होंने कहा। जब निशाना नहीं लगा, अगर हम किसी चीज के बारे में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि हम ये कर सकते हैं, अगर वो काम नहीं होता तो सभी हमारी हंसी उड़ाते। तो ऐसे ही नसरुद्दीन के दोस्तों ने भी उनकी हंसी उड़ाई। नसरुद्दीन बोले, नहीं नहीं, हरगिज नहीं, यह तो काजी का निशाना था। मैं तो तुम्हें दिखा रहा था कि काजी कैसे निशाना लगाता है। इतना कहते हुए नसरुद्दीन ने दोबारा धनुष उठाया और डोर खींची, निशाना साधा और तीर को छोड़ दिया। शू करते हुए तीर निकल गया। अब बच्चों देखिए कि नसरुद्दीन का जब निशाना नहीं लगा तो उन्होंने किस तरीके से अपनी गलती को छुपा दिया। उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की, नहीं ये मैंने नहीं लगाया था, तो मैं तुम्हें ये दिखाने की कोशिश करते, काजी ऐसा निशाना लगाता है, काजी का निशाना कभी भी सही लक्ष्य तक नहीं जाता है। उसके बाद जब उन्होंने दूसरा तीर छोड़ा, इस बार तीर पहले वाले तीर से तो थोड़ा आगे गिरा पर निशाने पर फिर भी चूक गया। दूसरी बार भी तीर ऐसे ही हुआ, लेकिन पहले वाले तीर से वो थोड़ा आगे गया, निशाने तक वो भी नहीं पहुंचा। दोस्तों ने कहा, यह तो जरूर तुम्हारा ही निशाना था नसरुद्दीन। नसरुद्दीन बोले, बिल्कुल नहीं। नसरुद्दीन ने कहा, यह मेरा नहीं, सेनापति का निशाना था। अब देखिए कैसे उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, है ना। बिल्कुल वो डरे नहीं, घबराए नहीं और ये कह दिया, नहीं नहीं, ये भी मेरा नहीं था, ये तो मैं तुम्हें वैसे ही दिखा रहा हूं। अगर सेनापति तीर चलाता तो वो ऐसा तीर चलाता कि वो भी निशाने पर नहीं लगता। एक दोस्त ने ताना कसा, सूची में अब अगला कौन है? तो दोस्तों ने ताना कसना शुरू कर दिया कि भाई अब किसकी बारी है। काजी की बारी आ गई, सेनापति का निशाना तुमने दिखा दिया, अब किसका निशाना दिखाओगे? इतना सुनते ही सबने जमकर ठहाका लगाया। सारे दोस्त जो है हा 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 करके हंसने लगे। नसरुद्दीन खामोश रहा। उसने चुपचाप एक और तीर उठाया। नसरुद्दीन ने एक बार फिर तीर चलाया। श्यू करके तीर उनके जो है
धनुष से छूट गया। इस बार तीर ठीक निशाने पर लग गया। सभी आश्चर्य से नसरुद्दीन की ओर मुंह करके बाएं ताकने लगे, यानी उनकी तरफ देखने लगे। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, नसरुद्दीन ने एक विजेता के अंदाज में कहा, देखा तुमने, यह था मेरा निशाना। तो बच्चों देखा कि किस तरीके से जब तीसरा निशाना ठीक अपने लक्ष्य पर लगा, जहां उन्हें बताया गया कि इस चीज को तुमको लक्ष्य करना है, इसको भेदना है, तो जब नसरुद्दीन का तीर वहां लग गया तो उन्होंने, उनके दोस्त कुछ कह पाते उससे पहले ही उन्होंने खुद कह दिया, देखा यह था मेरा निशान। तो बच्चों इस कहानी के माध्यम से ये बताया गया है कि जो होशियार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, समझदार होते हैं, वो अपनी गलतियों को दूसरों पर जाहिर नहीं होने देते कि हमसे ये गलती हुई है, उससे पहले ही वो बात को संभाल लेते हैं। ठीक है, तो कैसी थी बच्चों कहानी? अच्छी थी ना? और बच्चों एक चीज और है, इसके बाद वाला आपका जो चैप्टर है नाव बनाओ, उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वो भी आपका संपूर्ण अभ्यास कार्य सहित है, तो बच्चों आप उसको वहां से देख लीजिएगा। और मेरी इस वीडियो को लाइक, और अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए गुड बाय।